तो बच्चों ये डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ था इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी एंड tan इनवर्स x कॉमा tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर आल्सो इन एपी देन x इक्वल टू y इक्वल टू z। ये चार ऑप्शंस आपको बताने कौन सा सही है। वैसे बच्चों ए ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन को एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं वो सही कैसे हुआ। ये तो हर कोई जानता है कि अगर फंक्शंस एपी में होते हैं तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड आप लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z आप लिख लीजिएगा। इनवर्स के जो भी स्टैंडर्ड है वो आपको 10 बार में बता चुका हूँ, वो लगा दीजिएगा, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला स्टैंडर्ड। उसके बाद x प्लस जेड को आप रिप्लेस कर दीजिएगा किससे, 2y से। थोड़ा सा बच्चों सिंप्लीफाई करिएगा तो वहां से एक्स वाई जेड जीपी में आ जाएगा। अब बच्चों अगर एक्स वाई जेड जीपी में भी है, एक्स वाई जेड एपी में भी है, तो इसका मतलब वो तो तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई जेड क्या हो, कांस्टेंट किसमें हो, कांस्टेंट प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा हो, यानी कि वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दैट मींस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। याद रखिएगा बच्चों, अगर कोई भी नंबर्स एपी में भी है और कोई भी नंबर्स जीपी में भी है तो ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब वो नंबर्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो ये ऑप्शन ए पार्ट आपका सही हो गया। तो ऑप्शन ए पार्ट आपका सही है। अब जो हमारे पास जो चर्चा चल रही थी वो क्वेश्चन नंबर 2 की चल रही थी। जरा क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप देख लीजिए, ये इसी डीपीपी का ही सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते ही मन में कई सारे ख्यालात आते हैं कि सर हमको तो ये स्टैंडर्ड हम भूल गए हैं। तो बेटा अगर स्टैंडर्ड आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिए वो जनरेट कैसे होते हैं। एकदम हलवा पूरी की तरह ये स्टैंडर्ड होते हैं जो आप लोगों ने टफ बना करके किए नहीं है। जैसे मान लो बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई भी हो सकता है। ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई भी हो सकता है। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड बहुत ही आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता है। आप क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए थीटा और इसको मान लीजिए फाई थोड़ी देर के लिए। तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या एज्यूम कर लिया, थीटा। साइन इनवर्स वाई को क्या एज्यूम कर लिया, फाई। तो बच्चों एक्स क्या हो गया, साइन थीटा। वाई क्या हो गया, साइन फाई। समझ में आया। तो बच्चों हमारे पास एक्स और वाई निकल करके आ गए। अब बच्चों बेसिकली हमें जो निकालना है, हमें निकालना है साइन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, तो ये क्या होगा, साइन थीटा, ध्यान से देखो बच्चों, क्या हो गया, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। ये तो बच्चों आप जानते हो ना, इसमें कौन सा बड़ा काम हमने किया, कुछ किया थोड़ी नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कहोगे सर साइन थीटा एक्स है। हमने कहा कॉस फाई क्या है, कहोगे सर साइन फाई वाई है, तो कॉस फाई होगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। कॉस थीटा क्या है, कहोगे सर कॉस थीटा, सर पता नहीं। हमने कहा साइन थीटा पता है, कहोगे सर एक्स है, तो कॉस थीटा क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन फाई क्या है, वाई। तो बच्चों आपने साइन थीटा प्लस फाई क्या निकाल लिया, ये एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। नहीं समझ में आया, समझ गए सर। यानी कि थीटा प्लस फाई क्या निकल के आया, तो कौन सा थीटा प्लस फाई आ गया, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों थीटा की वैल्यू क्या है, कहोगे सर थीटा था आपका साइन इनवर्स एक्स, और फाई क्या है, सर वो है साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये स्टैंडर्ड तो बच्चों मैंने खुद ही क्रिएट कर दिया, हमें कोई याद थोड़ी नहीं है, लेकिन मैंने भी आप ही के सामने क्रिएट किया ना। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेरी एज तो ज्यादा है, मेरे तो भूलने की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं कम भूल रहा हूँ, आप ज्यादा भूल रहे हैं, इसलिए आपको ये स्टैंडर्ड अब याद रखना होगा। ठीक है। उसी तरह से बच्चों कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका भी स्टैंडर्ड आप खुद ही क्रिएट कर लीजिए। कब तक आप याद करेंगे, आप भूल जाएंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या करोगे, उसी सेम पैटर्न से इसको क्या मानोगे, थीटा, इसको क्या मानोगे, फाई, फिर क्या इसका फॉर्मूला लिखोगे, भाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग ही होता है ना। तो आप किसका स्टैंडर्ड लिखेंगे, कॉस ऑफ, बताइए, थीटा प्लस फाई का। तो ये क्या होता है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये तो आपको आता है। तो बच्चों यहां से कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई क्या निकल के आया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया बताइए,
चलिए बच्चों मैं लिख देता हूँ, आपने Cos कॉस theta इनवर्स एक्स को थीटा माना है और कॉस इनवर्स वाई को आपने फाई माना। तो बच्चों यहां से एक्स आ गया कॉस थीटा और वाई आ गया कॉस फाई। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो गया एक्स, कॉस फाई क्या हो गया वाई, साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया रूट ऑफ 1 - x², साइन फाई क्या हो गया root of 1 minus pi square. रूट ऑफ 1 - y²। भाई साइन फाई और कॉस फाई ये रिलेशन आप समझ गए ना? नहीं समझे? समझ तो बच्चा थीटा प्लस फाई निकाल दो। दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 - x² रूट ओवर 1 - y²। अब बच्चों थीटा प्लस फाई की वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा और फाई आपको पता होने चाहिए। क्या है थीटा? कॉस इनवर्स एक्स। और फाई क्या है? कॉस इनवर्स वाई। स्टैंडर्ड बच्चों बन के क्रिएट हो। ठीक है, अब बच्चों यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान है, उसमें लिखा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब बच्चों कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई आप जानते हो, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई भी आप खुद लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? कॉस इनवर्स क्या बताया था? एक्स इंटू वाई, वाई की जगह यहाँ पे वाई बाई टू, तो एक्स वाई बाई टू। अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई आता है तो बीच में माइनस आता है, ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स आए तो बीच में प्लस आएगा। रूट ओवर 1 - x² रूट ओवर 1 - y/2 का स्क्वायर। बोलो स्टैंडर्ड बन गया। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और आपसे किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, वो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बच्चों, कॉस इनवर्स को उधर ले जाओ तो उधर जाके कॉस अल्फा हो जाएगा, ले जाओ उधर कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये रूट वाले टर्म जरा एकदम सेपरेट कर लो। मतलब ये जो रूट वाले टर्म है ना बच्चों, ये देखो ये रूट वाले टर्म, इनको जरा सेपरेट कर लो। इनको बच्चों जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग करते ही आपके पास डायरेक्टली बच्चों वही एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज 4x² माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस y²। ठीक है, कर लेंगे आप लोग? ये देखो बच्चों ये एक्सप्रेशन आ गया, सिंप्लीफाई करते हैं ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और क्वेश्चन का आंसर आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया फाइनली खत्म। एक बार जरा चेक करिएगा दोबारा करके बता दीजिए। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को डीपीपी में जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई नहीं जानते हैं तो आप ट्रायंगल की हेल्प से उनको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड अप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन थर्ड वाला कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे सबसे पहले एग्जाम में गलती क्या करेंगे ये आप समझिएगा, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में कुछ और है। फोर्थ क्वेश्चन में डेरिवेटिव पूछा गया है, तो कई बच्चे क्या करेंगे कि इनवर्स लगा के पहले इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप याद रखिएगा ये गलती मत करिएगा, ये सभी बच्चों को याद रखनी है। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन में देखिएगा, आपके पास tan इनवर्स समथिंग को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x/2 के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इसको u मानते हैं, फिर हम du/dx निकालेंगे, फिर x/2 को v मानेंगे, फिर हम dv/dx निकालेंगे। फिर हमको क्या चाहिए? u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हम du/dv निकालेंगे, यानी कि du/dx को डिवाइड करेंगे dv/dx, तब जाकर के फाइनल आंसर आएगा। तो बच्चों मैं काफी चिल्ला रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, हमें इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, हमें इसका डेरिवेटिव x/2 के रिस्पेक्ट में चाहिए। जो जब हम अलग अलग फंक्शंस हमारे पास होते हैं तो एक को हम u मानते हैं, दूसरे को v मानते हैं, हम du/dx निकालते हैं, dv/dx निकालते हैं, फिर du/dv निकालने के लिए du/dx को dv/dx से डिवाइड करते हैं, तब जाकर के आपका फाइनली क्वेश्चन होता है। और बच्चों ये पार्ट तो आप पहले से ही जानते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए cos x से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, फिर माइनस कॉमन लेते हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड अप्लाई करके dy/dx निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा कि आपने dy/dx निकाला है, लेकिन थोड़ा सा आप चेक करिएगा, क्वेश्चन कुछ और है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। आपने dy/dx निकाला है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? v के रिस्पेक्ट में। चलिए अब बच्चों dv/dx जरा निकालिए, क्या है आपका 1/2, क्या है 1/2। आपको बच्चों क्या चाहिए? du/dv चाहिए। तो बच्चों du/dv किसके बराबर होगा? du/dx होल डिवाइडेड बाय dv/dx।
तो बच्चों ये आपने जो निकाला है ना, ये du बाई डी एक्स, इसको एज्यूम करके चलो, ये du बाई डी एक्स कितना है बच्चों, 1 निकालना है। और बच्चों dv बाई डी एक्स कितना आपने निकाला है, 1/2 निकालना है। कितना निकाला है, 1/2 निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन में पूछा है जो गया था वही आंसर निकालना है, ऐसा ना हो आप अपने मन से कुछ भी आंसर लिख करके चले आए। जो हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इसमें जो इक्वेशन बनी है वो कॉट इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो आप सीधा सीधा क्या करिए, कॉट इनवर्स एक्स को कुछ एज्यूम कर लीजिए टी, और एक इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन होता ही आपके पास कॉट इनवर्स एक्स निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा -∞ से cot 5 यूनियन cot 2 से इंफिनिटी। ये बच्चों इसका फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा। आप इसको एक बार जरा रिव्यू कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 5 को समझ गए होंगे। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये एक समेशन लिखा हुआ है। अगर आप समेशन की तरफ ध्यान देंगे तो ये 2p है, 2 को बाहर कर दीजिए, p का समेशन हो जाएगा 1/2 nn+1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 n इंटू n+1। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लियर है, और बन जाएगा 1 + n² + n। और ये सारी बच्चों किसके अंदर चीजें है, कॉट इनवर्स के अंदर। तो कॉट इनवर्स एक्स को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, जब x पॉजिटिव है। यहाँ पे x पॉजिटिव है। तो बच्चों हमारे पास ये सारी कहानी जो है कॉट इनवर्स के अंदर है, तो उसको हम लिख देंगे tan इनवर्स। ये देखिए इस वाले स्टेप में मैंने लिखा है tan इनवर्स 1/x। ठीक है, और अगर आप ये स्टेप कम समझ रहे हैं तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं tan इनवर्स 1/x। क्लियर है आपको। और बच्चों ऊपर वाले 1 को मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिया, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 + xy से। जैसे ही बच्चों मैंने रिप्लेस किया, रिप्लेस करते ही आपके पास ये जनरेट हो गया फंक्शन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, उसमें आप टेलीस्कोपिक मेथड से 1 से लेकर के 19 तक लिखिए। एक पहला टर्म बचेगा, एक आखिरी टर्म बचेगा, तो ये बन जाएगा cot ऑफ tan इनवर्स 20 - π/4। और cot थीटा होता है 1/tan थीटा, उसमें आप tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b। इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आपका 6th क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इसका आंसर चुटकियों में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। cos इनवर्स 2/3x और cos इनवर्स 3/4x। अगर आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का स्टैंडर्ड पता है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड नहीं पता है तो बच्चों डायरेक्टली आप इसको cos इनवर्स x को लिख दो π/2 माइनस cos इनवर्स 3/4x, और cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x π/2 होता है, उसको यूज करके आप जरा ट्रायंगल वगैरह की हेल्प लेकर के x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन अगर आपसे देखना चाहें तो ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया भी है। इसके अलावा बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर आपको रिवाइव कर देते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना था उससे जो इंटरवल आएगा, वो इंटरवल आएगा आपका कि जो आपका t है, जो उसको आपने cot इनवर्स x माना है, तो cot इनवर्स x आपका आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, cot इनवर्स x आएगा आपका बच्चों क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, सॉरी लेस देन 2 आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 तो लिखा नहीं है, लेस देन 2 आएगा यूनियन, फिर क्या आएगा cot इनवर्स x विच इज इक्वल टू t, किसके आएगा, ग्रेटर देन 5 आएगा। ठीक है, ये इंटरवल है। और बच्चों मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो cot इनवर्स x होता है उसकी वैल्यू 0 से पाई होती है, तो 5 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इस वाले रीजन को आप रिजेक्ट कर दो। तो cot इनवर्स x अगर 0 से पाई लेता है अपनी रेंज, पाई का मतलब 3.14, तो वो 2 से छोटा तो हो ही सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इसको लेस देन 0 कर लो। ये बात समझ में आई, यानी आपका आंसर क्या हो गया कि cot इनवर्स x लाई करेगा 0 से 2। समझ में आ गया। और इसमें आप क्या लीजिए, पूरी इक्वेशन में cot ले लीजिए, तो आपके पास x निकल करके आ जाएगा क्या, 2 से इंफिनिटी। ये बात समझ में आनी चाहिए सारे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा ना हो कि आप आंसर किसी और को मार्क कर दें, हमेशा डोमेन रेंज का आइडिया रखिए। तो आपके मैंने 7 तक क्वेश्चन 100% कंप्लीट करा दिए हैं, इनको एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, 7 तक क्वेश्चन बच्चों आपके
फिनिश हो गए। इनको एक बार आप 100% अच्छी तरीके से रिव्यू कर लीजिए। थैंक यू।